हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर स्वागत है। संडे का दिन है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मेन चीज यही है कि अगर आप टू मच थिंकिंग कर रहे हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, इसे तो थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहता है कि यस यू आर बोथ पावरफुल सोल, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ आए तो ही पावरफुल सोल होंगे। यू इंडिविजुअली आर पावरफुल सोल। तो पावरफुल जब तक हम अपने आप को मानते नहीं हैं, तब तक हम पावरफुल वर्क करेंगे कैसे? यानी कि आपको अगर अभी ये लगता है कि हाँ, हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, आपको इस तरह की सारी बातें दिख रही हैं, सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, बहुत सारी बातें दिखाई दे रही हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, सुनने देखने में समझने में आ रहा है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही है और इस तरह की बातें, तो रीयूनियन हो क्यों नहीं रहा है? यानी कि सारी चीजें रिपीटेटिव पैटर्न में चल रही हैं, रीयूनाइट होने के सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रीयूनियन 3D वर्ल्ड में हो नहीं रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और कहीं ना कहीं वियर्ड जर्नी भी है। नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ट्विन फ्लेम से मैरिड हैं, किसी और से मैरिड हैं, वट लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है ना। तो आपको जो ये रिपीटिंग नंबर्स या सीक्वेंस नंबर या अपोजिट नंबर या मिरर नंबर जिसे कहते हैं, इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आप डेफिनेटली हैं। 10-10 का नंबर है, 1111 का नंबर है, न्यू बिगनिंग के साइन है, तो ये सभी नंबर्स रीयूनियन के होते हैं। तो इसलिए रीयूनियन नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि बेसिकली पहला रियूनियन आपका अपने आप से है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल विलिंगनेस के साथ आपने करना होता है। तो क्या है ट्विन फ्लेम्स के नंबर्स, ये आज बताने के लिए बता रही हूँ। यानी कि पैटर्न्स हैं, रीयूनाइट होने के पैटर्न्स, जो नंबर पैटर्न्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, यूनिवर्स आपको दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कहाँ दिखते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता। एक्चुअली कहाँ दिखते हैं? किसी भी नंबर प्लेट्स पे दिखाई देते हैं, कभी भी डिजिटल क्लॉक पे दिखाई देते हैं आपके, या कभी ना कभी कुछ ना कुछ इस तरह का आपको लगातार दिखता है बिल्स वगैरह में। तो ये अचानक से दिखता है, ऐसा नहीं है कि आप खोज रहे हैं उन नंबर्स को कि चलो अब देखते हैं कहाँ दिख रहा है भाई, 333 कहाँ दिख रहा है, 444। आप कुछ सर्च नहीं कर रहे होते, आप किसी से बात कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, अपने काम में बिजी हैं, नहा धो रहे हैं, तो भी पता नहीं कैसे और कब आपको ये स्पिरिचुअल नंबर्स दिखते ही हैं। आपको फोकस करवाते हैं एक्चुअली कि सुनो सुनो, रीयूनियन होने को है, या फिर रीयूनियन 3D वर्ल्ड में नहीं तो आपका अपने आप से तो रीयूनियन है ही है। तो अपने आप से रीयूनियन की तरफ पहले जाना होता है। जब भी आप रीयूनियन के नंबर्स देखें ना, तो ये समझ लीजिए कि टॉक्सिक रिलेशनशिप तो ये आपका खत्म होने को है और इस तरह के जो पैटर्न है ये भी खत्म होने को है। जी हाँ, तो आपको भी लगता है कि रीयूनियन के साइन मुझे दिख रहे हैं लेकिन रीयूनियन हो नहीं रहा, उसके कारण क्या हो सकते हैं? आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर कर सकते हैं। चाहे आपने टैरो रीडिंग बुक करवाना हो या कंसल्टेशन, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ जानना चाहते हैं, तो वो आप अपने सब डिटेल्स भेजकर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपको अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। तो ट्विन फ्लेम नंबर्स में सबसे पहले आपकी सर्चिंग चलती है 10-10 से या 11-11 से। 10-10 जो है ये साइन है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। किस तरह की डेवलपमेंट करनी है आपने? स्पिरिचुअल जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको पूरी तरह से आपने इम्प्रूव करना होता है। आपका जो इनर विजन है उसको आपने देखना होता है, आपके जो इनर गोल्स हैं उसको आपने देखना होता है। किसके साथ? ग्रेटिट्यूड के साथ। जी हाँ, 10-10 नंबर और 11-11 नंबर का मतलब ये है ग्रेटिट्यूड के साथ डू समथिंग स्पेशल। 11-11, 1-1-1 या फिर 1-1, ओनली 11 नंबर। 1 जो है ये साइन है न्यू बिगिनिंग का। अब आप लोग ये भी कहते हैं, ओहो मैडम हम तो कब से देख रहे हैं, 10 साल से 11-11 देख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग तो कुछ हो नहीं रही। एंजल्स कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ कदम करो, कुछ कदम उठाओ, कुछ कर्म करो। कर्म किए बिना कैसे हो जाएगा कुछ भी नया? नया का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज खत्म हो रही है दूसरी शुरू हो रही है। जब तक एक चीज खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी शुरू कैसे होगी? मान लीजिए आपने पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, तो आपका आलसपन है, अभी बाद में पढ़ लेंगे, आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, टालते हैं चीजों को, है ना, बहुत सारी बातें हैं। अब सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, पढ़ना है, पेपर है कल, अब क्या करेंगे? बिना पढ़े, बिना सोशल मीडिया को रोके तो आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते ना, एक चीज को तो स्टॉप करना होगा। तो इसीलिए ये मत सोचा कीजिए कि ओहो एक एक साइकिल खत्म हो रहा है, डर लग जाता है। इतना क्यों डरते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतना डरते क्यों है? ट्विन फ्लेम जर्नी ये कहती है मृत्यु से भी मत डरो, ना अपनी ना अपनों की। अब आगे समझ में? ना अपनी ना अपनों की मृत्यु से डरो। अब सोच रहे हैं ओह सोचना भी तो बड़ा पाप है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोते हैं। इवन मुझे भी बोलते हैं भगवान आप दोनों एक साथ ही ऊपर जाएं। अरे एक साथ जाए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी कुछ है, किसी मृत्यु से मत डरिए। सबसे बड़ा अटल सत्य क्या है? मृत्यु है ना। अब इसके बाद अब छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं। सबसे अटल सत्य अगर आपने ग्रहण कर लिया और आपको लगता है हाँ ठीक है जो भी कुछ होगा देखा जाएगा,
इनर वर्क करते रहना। इनर वर्क के लिए ही बोलते हैं ये 1111 नंबर, 111 नंबर आपके करियर की तरफ भी लेके जाते हैं। करियर की तरफ भी न्यूनेस रहती है, कुछ समथिंग न्यू होता है, या किसी रिलेशनशिप की तरफ भी आपका इशारा होता है कि समथिंग कोई और नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या सोल पर्सन आएगा। सोलमेट जो होते हैं, आप लोग ये सोचते हैं ना कि सोलमेट आएगा वो भी रोमांटिक कनेक्शन होगा। किसने कहा है कि हर कोई सोलमेट आता है तो वो रोमांटिक कनेक्शन होता है? कोई कार्मिक आता है वो भी रोमांटिक कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम आता है। इतने कितने लोग आएंगे आपकी लाइफ में, आप इस चीज़ को समझिए। बेसिकली ये जो जर्नी होती है, सोलमेट आपका अपना बच्चा भी हो सकता है, आपका अपना कुलीग भी हो सकता है, आपके अपने बॉस हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो बिहेव करते हैं, हर समय हेल्प करते हैं, उसकी इंटेंशन खराब नहीं होती है। सोलमेट का मतलब ही यही होता है, इंटेंशन खराब नहीं है। तो ऐसे ही आपका अपना बच्चा भी तो हो सकता है सोलमेट। हर बार ये क्यों सोचे कि रोमांटिक ही कनेक्शन है? ये रोमांटिसिज्म से पहले तो बाहर निकलिए। पहला नंबर बात है मेरी, ये सुन लिया कीजिए। रोमांटिसिज्म से बाहर निकलिए कि ना हाँ भाई कोई सफेद घोड़े पे सवार आएगा और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस चीज से, फेयरी टेल से बिल्कुल बाहर निकलिए। और दूसरी बात, मृत्यु से डरिए मत। अब आप सुन लीजिए आगे। ठीक है, आगे यह है कि 333 नंबर आपको दिखता है, बहुत ज्यादा आप पेयर होते हैं। 1111 1010 के बाद 333 नंबर बहुत जबरदस्त रूप से दिखता है आपको। किसी बॉक्स में दिख जाएगा, किसी कोई नंबर आएगा, कोई बिल आएगा, कोई इस तरह के नंबर्स ही आपको इस तरह के दिखेंगे। 333 नंबर, क्योंकि ट्रिपल नंबर जो होते हैं ना, ये ज्यादातर दिखने लगते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसमें आप अपनी क्वालिटीज को लिखना शुरू करें कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या मेरे अंदर ग्रेटनेस है और क्या ऑड है। तो यहाँ से आपकी अपनी पर्सनैलिटी निखरनी शुरू होती है। तो ये जो नंबर्स दिखते हैं आपको, इनका मतलब होता है डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर को समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि अच्छा अब ये हो जाएगा, अब वो मिल जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं होता है। इस चीज से भी बाहर निकलिए, पहली बात। ठीक है, कितनी क्लैरिटी मैं देती हूँ फिर भी आप मतलब इल्यूजन में पड़े रहते हैं। मैंने कभी भी अपने एंजल नंबर्स को जब भी देखा, सुना, पढ़ा, काइल ग्रे की बुक पढ़ी पूरी, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम आ जाएगा, कोई सोलमेट आ जाएगा, रोमांटिक कनेक्शन होगा, सेक्स होगा। ये पता नहीं कौन क्या कैसे कैसे फैलाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन जो मैंने रियली प्रैक्टिकली और सब कुछ अच्छी तरीके से सुना, समझा, पढ़ा है, उन्हीं नंबर्स को, सीक्वेंस को हिंदी में करके आपके पास लाती हूँ। इतनी मेहनत होती है और फिर आप कहते हो आप तो बकवास करते हो, क्योंकि 100 लोग तो कुछ और बोल रहे हैं ना, मीठी मीठी बातें, ये वाली बात है। तो 444 नंबर अगर आपको दिखता है तो एंजल्स आपको रिमाइंड कराते हैं कि यू आर नॉट अलोन। आपकी कोई भी प्लान जो है उसको कीप गोइंग। आप जो आपने प्लान किया अपने लिए वो करते रहे, कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने लिए जो आप स्ट्रेंजर बने हुए हैं ना उससे बाहर आए। आपके जो को वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे काम करें। 444 नंबर स्टेबिलिटी का है, फोकस होने का है। स्टेबिलिटी और फोकस होना और फाउंडेशन, फ्यूचर का फाउंडेशन बनाने का। इसका ये मतलब थोड़ी है ट्विन फ्लेम आ जाएगा, आपसे शादी कर लेगा, फाउंडेशन क्रिएट हो गया। सिर्फ शादी तक भी अगर आप लिमिटेड रहते हैं, सिर्फ शादी तक, तो वहां पर भी दिक्कत है। इस थर्ड चीज को भी दिमाग से पहले आउट कर दीजिए, बाहर निकालिए। उसके बाद फिर देखिए कि 444 नंबर का मतलब है कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो सच होने वाले हैं। ड्रीम्स का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ट्विन फ्लेम आएंगे, शादी हो जाएगी। क्यों नहीं आप लोग इस चीज से बाहर निकलते हैं? मैं तो समझा समझा के पर्सनली भी थक जाती हूँ। और वीडियोस तो मैं इतने 4 साल से एक ही तरह की चीजें तो बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी सबको लगता है कि नहीं नहीं तुम्हारी शादी हो गई, हमारी भी हो जाएगी। शादी एक अल्टीमेट गोल नहीं है। 21 साल से शादी करिए तो कितना आंसू बहाए हैं, कितने पापड़ बेले हैं, ये आप मुझसे सुनेंगे ना। तो अभी तो मैंने कुछ सुनाया ही नहीं है। तो सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्यों हम अपनी गलतियां कैसे ढूंढते हैं, टू मच गिविंग करके, वो वाली बात है। अब आपका नंबर आता है नेक्स्ट 555। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको दिखने लगता है। इसका मतलब होता है कि कुछ पॉजिटिव चेंज आपके होराइजन में होने को है। होराइजन मतलब जहां पर क्या धरती और आसमान का मिलन होता है, उसे कहते हैं होराइजन। रीयूनाइट होने के चांसेस हैं। तो जो भी ये नंबर्स दिखते हैं रीयूनियन के हैं, लेकिन रीयूनियन किसका? पहले आपका अपने आप से। क्यों? क्योंकि आप एक आत्मा है, लेकिन आप अपने आप को एक शरीर समझ रहे हैं। अरे मेरी शादी की उम्र जा रही है, अरे वादा किया था नहीं निभा रहे हैं, और फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या। फिर आप सोचते हैं कि फिर क्या फायदा, रिलेशनशिप में नहीं रहना है और एज ए फ्रेंड बन के रहना है, तो हमें तो फ्रेंड नहीं बनना है। एक्चुअली फ्रेंड नहीं बन सकते हैं ट्विन फ्लेम, क्योंकि इनमें सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत रहती है, अट्रैक्शन और क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक पुल, ये भी बहुत रहता है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल अवेयर हो जाना है कि आपने अपनी स्ट्रेंजर कोई लाइफ में आपके आ सकता है 555 देखने पर, कि कोई भी स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आ सकता है, ट्विन फ्लेम जैसा ही आ सकता है, और आपको बरगला भी सकता है, और आप उससे कुछ ट्रिगर भी पा सकते हो। तो ये मत सोचिए, सोचा कीजिए कि ओहो भगवान ने मुझे मेरे लिए कोई और भेज दिया। कोई भगवान नहीं भेज रहे हैं आपके लिए। बहुत से कमेंट्स भी इस तरह से आते हैं, एक ट्विन फ्लेम गया मैडम, मेरे भगवान ने मुझे दूसरा ट्विन फ्लेम दे दिया। कितने ट्विन है? ट्विन का मतलब क्या होता है? ट्विन मीन्स एक और दूसरा। ट्विन का मतलब 3 कैसे हो गया? वो तो 3 कैसे हो गया? ट्विन का मतलब 4 कैसे हो गया? ट्विन का मतलब मल्टीपल कैसे हो गया? ये मुझे समझ में नहीं आता। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो मीठी मीठी बातों में आपको उलझाते रहते हैं। अगर आपको लगता है वो मीठी बातें ही बहुत सुंदर लग रही हैं,
वही जीवन जीते रहना है तो जीते रहिए, फिर आप मेरे पास तो फिर मुश्किल ही है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं नंबर 666। 666 आपको दिखता है तो ये कहता है कि सुपरस्टिशंस में मत रहें, किसी भी तरह के सुपरस्टिशंस में मत रहें, इल्यूजन में मत रहें, डिल्यूजन में मत रहें, एनकरेज करें अपने आप को, एनकरेज डिवाइन करते हैं आपको, सेल्फ लव में लाने के लिए बोलते हैं, अपनी एनर्जी को स्पीड अप में करने के लिए बोलते हैं, एनर्जी को स्पीड अप में करने के लिए बोलते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के रीयूनियन को स्पीड अप करने के लिए नहीं बोल रही। अब ध्यान से सुनते नहीं है, कुछ का कुछ बोलते हैं, सुनते हैं और क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं, ये वाली बात है। तो यहाँ पहले हर चीज को ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए, कर्म कीजिए, अपने लिए अच्छा कीजिए, उसके बाद कुछ लगता है कि अरे कुछ गड़बड़ है तो फिर कंसल्टेशन के लिए आइए। यूं ही कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो मैं कितना जवाब दूंगी, ये बात है। अच्छा, आपने अपनी हैप्पीनेस के लिए बात करनी है, आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है, ठीक है। 777 नंबर दिखता है तो आपको मालूम ही है कि ये आपका स्पिरिचुअल नंबर है, तो स्पिरिचुअल मैसेजेस क्या आपको आ रहे हैं ये आपने देखना है। ट्विन फ्लेम नियर बाय है, ठीक है, ट्विन फ्लेम के सपने आ रहे हैं, ठीक है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम भी स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मत कहिए ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअली हाई हो रहा है फिर मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा, फिर वो अवेकन हो रहा है फिर वो मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहा। इतना ज्यादा अगर आप करेंगे तो एंजल के काम में आप डिस्टर्बेंस करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, फिर आप कहते हैं हमारी तो किस्मत खराब है और ये है वो है, और उल्टा सीधा किसी को भी बोलते हैं, मुझे भी बोलते हैं। तो इस चीज को सुनिए, समझिए, पहले दिमाग को एक बिल्कुल अलाइनमेंट में रखिए, ठिकाने पे रखिए, क्योंकि ये जर्नी कहती है ठिकाने पे आ जाओ। है ना। 911 हंसी मजाक करके मैं सब कुछ बता रही हूँ, आपको ठिकाने पे ला रही हूँ, उस चीज को समझिए, मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो 911 का मतलब है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि टफ टाइम है, अभी कोई एक साइकिल आपका एंड होने को है, कोई हो सकता है कार्मिक साइकिल है वो एंड होने को है। कार्मिक साइकिल सिर्फ ये नहीं है कि वो उसके साथ भी कोई सेक्सुअल कनेक्शन है, कार्मिक आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, आपका देवर जेठ जिठानी देरानी वटएवर जो भी होता है वो हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, कि ऐसा कार्मिक जो कि आपको फंसाया जा रहा है, आप बॉस हैं लेकिन आपके नीचे वो काम कर रहा है, लेकिन आपको कोर्ट के कचहरी के चक्कर कटवा रहा है। तो इस तरह के भी कार्मिक लोग होते हैं अपने जीवन में। आस्तीन के सांप टाइप के भी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो भी कार्मिक ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कार्मिक लोगों से बचना है। 911 नंबर दिख रहा है तो आप ये समझ जाइए कि ये साइन है कि प्रैक्टिकली पहले तो आपने ग्रेटिट्यूड में रहना है, दूसरा क्या करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और अलर्ट होकर रहना कि कोई मेरे ऊपर कुछ गलत लांछन या समथिंग कुछ ब्लेम तो नहीं कर रहा, कुछ गलत तरीके से, इलीगल तरीके से। इसके बाद देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में नंबर 69 दिखता है। 69 फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी की मर्जिंग के साइन है, ये भी रीयूनियन के साइन है। तो फेमिनाइन एंड जो मस्कुलाइन एनर्जी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेल और फीमेल बॉडी है, मेल फीमेल सिर्फ बॉडी की ही अगर आप बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा पहली बात तो इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, फियर आपके अंदर है, आपका जो माइंड है वो ओपन माइंडेड नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, टू मच कंडीशंस के साथ ही आप जी रहे हैं। तो समझ जाइए कि आपका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ये वाली सारी चीजें। तो 69 का मतलब है कि आपकी आत्मा अपनी परमात्मा से मिल जाए, आपका शरीर अपनी आत्मा से मिल जाए, इसलिए योगा करने को कहते हैं। योगा का क्या मतलब है, योगा का मतलब ही है कि योग, आपका योग अपने आप से, है ना। तो इसी तरह के 10 10 11 11 और बाकी ट्रिपल नंबर्स ज्यादातर, और जो ये आपको बताया 911 बहुत ज्यादा दिखता है, तो समझिए कि पुराना साइकिल, कार्मिक साइकिल खत्म होने का है और नए की शुरुआत है। माइंड से बोझा उतारिए, 2024 आ चुका है, गलत कर्म करने से बचिए, किसी को भी गलत बोलने, कमेंट करने, गलत लिखना करने से, ये सब से बचिए, क्योंकि इससे सामने वाले का तो दिमाग और टाइम और एनर्जी खर्च होती है और आपका तो कुछ बनेगा नहीं फिर, ये पहली बात है, ठीक है। किसी पे कुछ भी ब्लेम कर दिया, अरे भाई आप तो ये नहीं करते, आप वो नहीं करते हो, इससे क्या मिलेगा, कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं। बस आपने प्रैक्टिकल वे में ग्रेटिट्यूड में रहना है, अपने आप को लव में रखना है, फॉरगिवनेस में रहना है, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम को फॉरगिव कर रहे हो आप, कि आपने मुझे भाई कितना कुछ नीचा दिखाया, कुछ भी कर दिया लोगों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, वटएवर जो भी है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया और जाओ, ठीक है, बस इतना करना है। और माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि माफ किया, ठीक है, आ जाओ एक बार फिर से मुझे हर्ट कर लो, हाँ आई एम रेडी टू हर्ट, ये नहीं करना है। इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। एंजल नंबर्स देखते हैं तो हमेशा रियूनियन के एंजल नंबर्स देखते हैं तो ये समझिए कि मेरा अपने आप से रियूनियन और डिवाइन ऑर्डर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। इन सारे इल्यूजन डिल्यूजन से बाहर निकलिए, अपने आप को प्रैक्टिकली हाई बना के रखिए। अपने मिशन, सेक्रेड मिशन है आपका। आपका मिशन सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई आपका हो गया, मिलन हो गया, शादी हो गई, ये शादी के चक्कर से बाहर निकलिए, सच में बता रही हूँ मैं, नहीं तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ेंगे। आपका जो नेचुरल स्किल है
उससे उसको आप देख ही नहीं पाएँगे, कहाँ देख पा रहे हैं फिर आप? आप सिर्फ़ यही तो देख रहे हैं वो आया नहीं आया, मैसेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गलत क्यों बोल दिया उसने, है ना? तो आपके अंदर सिंगिंग है, राइटिंग है और भी कई तरह के आपके अंदर पैशन है, कुकिंग है, उन सब में ध्यान क्यों नहीं देते? वहाँ पर क्यों नहीं अपना रिलेशनशिप अपने साथ क्यों नहीं अच्छा बनाते? ये सारी चीज़ें हैं। तो एंजल नंबर्स दिखने का मतलब है अपना रिलेशनशिप अपने आप से रीयूनाइट, सबसे पहले अपने आप से। ट्विन फ्लेम ने आना है, ज़रूर आएँगे। होपलेस नहीं कर रही हूँ, होपलेस होना भी नहीं है। बस हायर स्पिरिचुअल पावर को समझना है अपना और अपनी ग्रोथ करते चले। आई होप मैंने अच्छे तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से, हर तरह से समझा दिया। आई होप अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, डिसलाइक कर दिया है तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।